सो गाइस नोट्स को वापस से खोल लेता हूँ सबसे पहले तो मैं, और यहाँ पर हम लोगों ने लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में डू वाइल लूप के बारे में पढ़ लिया था, बहुत अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे फॉर लूप को कि क्या है सिंटेक्स फॉर लूप का, और फॉर लूप किस तरह से वाइल और डू वाइल लूप से अलग है। ठीक है, अलग तो है, देखो तभी अलग से बनाया गया है एक लूप। सिंटेक्स देख लेते हैं इसका क्या है। सिंटेक्स ऑफ अ फॉर लूप लुक्स लाइक दिस। तो यहाँ पर सिंटेक्स इसका देखो क्या दिया गया है, फॉर लिखो, फिर इनिशियलाइज लिखो, चेक बूलियन एक्सप्रेशन, फिर अपडेट, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और फिर उसके बाद यहाँ पर अंदर कोड लिखा जाएगा जो कि एग्जीक्यूट होना है। अब आप लोग कहोगे यार ये क्या है, मतलब कैसे काम करता है। तो हम लोग इंटेलिजेंट आइडिया में आएंगे, राइट क्लिक करके न्यू जावा क्लास करेंगे, और मैं यहाँ पर CWH_23_ फॉर लूप डॉट जावा करके मैं एक क्लास बना लेता हूँ, और मैं एक मेन मेथड भी बना लेता हूँ ताकि उसके अंदर मैं कोड लिख पाऊँ। ठीक है, तो ये सारा काम मैं करूँगा, और या मेन मेथड के अंदर अब मैं अपना लॉजिक लिखूँगा। मान लो मुझे 1 से लेकर 10 तक नंबर को प्रिंट कराना है। ठीक है, मैं लिखूँगा फॉर, मैं लिखूँगा इंट i इज इक्वल टू 0, उसके बाद मैं लिखूँगा i इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, और उसके बाद मैं लिखूँगा i++। ठीक है, इनफैक्ट 0 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो 0 से 10 प्रिंट करेगा। अगर आप यहाँ पे 1 लिख दोगे तो 1 से 10 तक प्रिंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिख दिया तो 1 से 10 तक करेगा। चलता कैसे है ये दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं लिख दूंगा यहाँ पर साउट i, इसको रन करूँगा। जैसे इसको मैं रन करूँगा, आप लोग देखो इसने यहाँ पर मैंने एक्चुअली गलत प्रोग्राम रन कर दिया, राइट क्लिक करके रन करना चाहिए। ये 22 वाला रन हो गया था। तो देखो मैंने ये 23 वाला प्रोग्राम जब रन किया तब यहाँ पर 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट हो गए। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो ये फॉर लूप काम किस तरह से करता है, इस चीज़ को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो देखो कि फॉर लूप में इंट i इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, यानी कि इनिशियलाइजेशन। इसको मैंने यहाँ पर अगर आप नोट्स में देखो तो इनिशियलाइज लिखा हुआ है। आप कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर लिख देते हो जो कि सिर्फ एक बार चलेगी। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो एक वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन होता है जो कि इंट i इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो आप यहाँ पर वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हो, कहते हो भाई i की वैल्यू 1 कर दो, और एक i बना के उसकी वैल्यू 1 कर दो। इससे पहले मैंने i को कहीं डिफाइन नहीं किया, मैंने यहीं पर बोला कि इंट i इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद जो कंडीशन हर बार चेक होनी है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, सेमीकोलन के बाद। इसके बाद मैं यहाँ पर एक अपडेशन कंडीशन लिखता हूँ जो कि हर आइट्रेशन पे रन होगी। तो ये किस तरह से काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये बोलेगा चलो ठीक है i इज इक्वल टू 1 को बना दिया जाए। i एक वेरिएबल बन जाएगा और i के अंदर 1 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। i के अंदर जैसे ही 1 वैल्यू स्टोर हो जाएगी तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कंडीशन को, क्या i लेस देन इक्वल टू 10 है। हाँ यार, i लेस देन इक्वल टू 10 है क्योंकि i की वैल्यू 1 है। तो 1 लेस देन इक्वल टू 10 सच होने के कारण ये लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा, यानी कि 1 को प्रिंट कर देगा। और उसके बाद जब ये वापस लौटेगा तो ये करने के बाद लौटेगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है i++। तो i++ से i की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब ये वापस से इस कंडीशन को चेक करेगा, क्या 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 10। हाँ यार, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 10। फिर से ये प्रिंट करेगा 2 को और ये कर देगा, यानी कि i की वैल्यू अब 3। फिर ये चेक करेगा क्या 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 10। हाँ यार, 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, तो ये 3 को प्रिंट कर देगा। और उसके बाद ऐसे ही 4 5 6 7 8 करके एक टाइम आएगा जब i की वैल्यू 11 हो चुकी होगी, क्योंकि जब मैं 10th वाले को प्रिंट कर रहा हूँ i इज इक्वल टू 10 वाले को, तब 10 के लिए सच होगी ये कंडीशन, 10 प्रिंट होगा, फिर i 11 बन जाएगा। 11 लेस देन इक्वल टू 10 नहीं होता है, 11 लेस देन इक्वल टू 10 इज़ फॉल्स, और इस कंडीशन के फॉल्स होने के कारण लूप हमारा एग्जिट हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर i इज़ लेस देन इक्वल टू 0 लिख दूँ, यानी कि एक ऐसी कंडीशन लिख दूँ जो कि फॉल्स है, शुरुआत में ही फॉल्स है, तो ये फॉर लूप चलेगा ही नहीं। तो आप देखो यहाँ पर कि कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन मैं इसको वापस से i इज़ लेस देन इक्वल टू 10 कर देता हूँ ताकि मुझे 1 से लेके 10 तक नंबर्स प्रिंट होते दिखें। तो 1 से लेके 10 तक देखो यहाँ पर मेरे नंबर्स प्रिंट हो गए हैं। और यही बात मैंने नोट्स में भी लिखी है कि अ फॉर लूप इज़ यूजुअली यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ पीस ऑफ कोड फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे आपको पहले से मालूम है कि यार मुझे ये लूप 10 बार चलाना है, तो आप यहाँ पे लिख देते हो कि भाई यहाँ पर 10 बार चलाना है मुझे, तो आपने 10 लिख दिया और इस तरह का एक लूप आपने यूज़ कर लिया। ठीक है,
मान लो कि मुझे एक स्ट्रिंग को आइटरेट करना है, एरे को आइटरेट करना है, मतलब कुछ भी किसी को भी आइटरेट करना है तो मैं इसकी सहायता से कर सकता हूँ। 10 बार मुझे नंबर्स को प्रिंट करना है तो मैं 1 से 10 तक यहाँ पर लिख सकता हूँ। क्या मैं ये काम करने के लिए वाइल लूप यूज़ कर सकता था? हाँ डेफिनेटली, बिल्कुल मैं यहाँ पर वाइल लूप इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मैं यहाँ पर वाइल लूप इस्तेमाल अभी नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो कर भी सकता हूँ। ये काम फॉर से भी हो सकता है, वाइल से भी हो सकता है। जो काम एक लूप से होता है वो काम दूसरे लूप से भी हो सकता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमारा फॉर लूप आसान पड़ता है। जैसे कि नंबर प्रिंट कराने के लिए मैं फॉर लूप को ईजी समझता हूँ, क्योंकि बहुत कम लाइन ऑफ कोड में काम हो जाता है। और वाइल लूप से भी ये काम हो सकता है, लेकिन वाइल इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप तब यूज़ करोगे जब एक कंडीशन है। जैसे मान लो कि वाइल नंबर ऑफ रोज रिटर्न बाय अ डेटाबेस आर नॉट ज़ीरो, ठीक है। इस तरह से आप कोई कंडीशन लिखते हो, तब तक आप रोज़ को फैच करते रहना चाहोगे, या जब तक यूज़र ने एक इनवैलिड नंबर रिटर्न नहीं किया, एंटर नहीं किया, तब तक आप एक चीज़ को करते रहना चाहोगे। तो उस केस में आप फॉर यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि यार आपको पता नहीं है कि लूप कितनी बार चलने वाला है। आपको वो कंडीशन पता है कि जब आपको लूप को रोकना है, तो आप उस केस में वाइल लूप को यूज़ करते हो इन मोस्ट ऑफ द केसेस। बट आप लोग फॉर लूप, वाइल लूप कहीं भी जहाँ मन चाहे भी यूज़ कर सकते हो। बस कभी कभी कन्वीनियंट फॉर लूप हो जाता है, कभी कभी वाइल लूप हो जाता है। तब जो आपको कन्वीनियंट जब लगे तब यूज़ करना चाहिए। प्रोग्रामर एकदम इस चीज़ को लेके फ्री होता है कि वो कौन से लूप को यूज़ करना चाहता है, ठीक है। तो अ फॉर लूप इज़ यूजुअली यूज टू एग्जीक्यूट अ पीस ऑफ कोड फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स का यही मतलब है, ठीक है। क्विक क्विज देख लेते हैं। क्विक क्विज क्या कहती है? क्विक क्विज कहती है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स यूजिंग अ फॉर लूप। अब यहाँ पर थोड़ा सा कैच है, और ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा कि यार आपको फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स प्रिंट करना है। मैं यार आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर ऑड नंबर्स को प्रिंट करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अगर मैं 2n+1 लिख दूँ, अच्छा मैं अगर 2n लिख दूँ, तो 2n किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? इवन नंबर्स को, वेयर n इज़ द नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो आपका 0 से स्टार्ट कर सकते हो, आप चाहो तो 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि आप n की वैल्यू अगर 0 डाल दोगे तो 0 हो जाएगा 2n। n की वैल्यू आप 1 डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। n की वैल्यू 2 डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। n की वैल्यू 6 डालोगे तो 6 हो जाएगा। इसी तरह चलता रहेगा ये। तो मैं 2n की सहायता से क्या जनरेट कर सकता हूँ? मैं 2n की सहायता से इवन नंबर्स जनरेट कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं 2n+1 लिख दूँ तो इन सब में एक एक जुड़ जाएगा, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, और ये मैंने क्या जनरेट कर दिए? ऑड नंबर जनरेट कर दिए। तो 2n से वेयर n इज इक्वल टू 0 टू जितना भी आप आगे जाना चाहते हैं वहाँ तक आप 2n से इवन नंबर जनरेट कर सकते हैं, और 2n+1 से ऑड नंबर जनरेट कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है, मतलब इसका आपको एक तरह से कह लो रट्टा लगा लेना है कि भाई 2n इवन नंबर। इसमें वैसे रट्टा लगाने का कुछ है नहीं, ये बहुत ही समझदारी वाला कॉन्सेप्ट है। बट अगेन आपको ये चीज़ सोचनी नहीं पड़नी चाहिए कभी भी आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करो या फिर कोडिंग कर रहे हो किसी चीज़ की। आपको ये नहीं आना चाहिए कि यार क्या था वो इवन नंबर वाला। सिंपल है, 2 से मल्टीप्लाई करते रहो नंबर को, इवन नंबर ही जनरेट होगा 0 से स्टार्ट करते हुए। और किसी भी एक इवन नंबर में आप 1 जोड़ दो तो वो ऑड नंबर्स आ जाएंगे जो मिसिंग हुए थे यहाँ पर। तो ये इवन नंबर्स, ये ऑड नंबर्स। इस जानकारी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार और पढ़ेंगे क्वेश्चन को। Write a program to print first and odd numbers using a for loop। आपको एक प्रोग्राम लिखना है फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स को प्रिंट करने का यूजिंग फॉर लूप। तो मैं काम करूँगा, मैं कहूँगा कि यार वो फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स क्या है, ठीक है। कितने ऑड नंबर्स? मान लो 5। तो एक तो मैं इंट बना लूँगा n इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये यूज़र द्वारा इनपुट भी करवाया जा सकता है। आप कैसे भी इस नंबर को ला सकते हो, n को मुझे नहीं पता कैसे ला रहे हो आप। n इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैंने n इज इक्वल टू 5 तो लिखा, मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, ठीक है। मैं लिखूंगा इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, क्योंकि यहाँ पर मैं 0 डालता हूँ तो 1 जनरेट होता है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पर 5 लिखूंगा तो ये लूप 5 बार चलेगा, और मैं 5 ही बार चलाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे 5 ऑड नंबर्स चाहिए। मैंने i++ लिखा,
इस लूप के अंदर घुसेंगे और साउट किस चीज़ को करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1। अब याद रखना आप ऐसे 2n प्लस 1 नहीं लिख सकते, ये एरर होगा, आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई देना पड़ता है। ये कोई आपकी मैथ्स की कॉपी नहीं है, ये जावा का कोड है, इसलिए यहाँ पर आपको 2 स्टार n लिखना पड़ता है, ठीक है। तो 2n प्लस 1 आप लिखोगे, जैसे ही आप देखो फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स आपके पास आ जाएंगे। कौन से होते हैं फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स? मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दिया लगता है, और वो क्या गड़बड़ मैंने करी है, 2 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 लिख दिया मैंने, मुझे i प्लस 1 लिखना था, आई एम सॉरी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक बार 0 के लिए, एक बार 1 के लिए, एक बार 2 के लिए। तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 यहाँ पर आ गया है। देखो n की वैल्यू तो फिक्स है यहाँ पर 5, तो ये चीज़ तो हमेशा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 प्लस 1 11 ही जनरेट करेगी, तो यहाँ पर तो 11 ही जनरेट होना है अगर आप यहाँ पे n लिख देते हो तो। लेकिन अगर आप यहाँ पर i लिखते हो तो i की वैल्यू जा रही है 0 से लेकर 4 तक, जब तक i लेस देन 5 है। 5 लेस देन 5 के लिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 2 स्टार i प्लस 1 लिखने से ऑड नंबर जनरेट होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू, यहाँ पर मैंने n लिखा था, मैं ज़रा सा ना कन्फ्यूजन को ठीक करने के लिए i कर देता हूँ, ठीक है, i कर देता हूँ उसको, क्योंकि मैं n को नंबर ऑफ जितने भी हमारे नंबर्स हैं, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स जो भी आप प्रिंट करना चाहते हो, इवन ऑड, वो है, और यहाँ पर मैं n लिखूँगा, 5 नहीं लिखूँगा। फिर मैं अगर यहाँ पर n की वैल्यू चेंज कर दूँ, जैसे 10 लिख दी मैंने, फिर रन किया तो 10 ऑड नंबर्स जनरेट हो जाएंगे। गिन लो आप चाहो तो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए जनरेट, ठीक है। जितने मन चाहे आप कर सकते हो जनरेट, आप 1000 कर लो यार जनरेट, पैसे नहीं लगते हैं, कर लो जनरेट, ठीक है। तो कुल मिला के ये प्रोग्राम था। अब यहाँ पर क्या है कि एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर इसको 10 कर देता हूँ पहले, ठीक है, इनफैक्ट 3 कर देता हूँ ताकि 1 3 5 ही जनरेट हो। एक बात मैं ये बताना चाहता था आपको कि जब आप यहाँ पर i लेस देन n लिखते हो, तो ये i लेस देन n कोई ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन हो, ये कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन हो सकता है। ये एक ऐसा एक्सप्रेशन हो सकता है जो कि बूलियन रिटर्न करे। क्या रिटर्न करे? बूलियन रिटर्न करे। आप एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख सकते हो लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। ये एक बूलियन में इवैल्यूएट होना चाहिए, ठीक है। सो ये चीज़ है हमारी। और अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नोट्स में एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, डिक्रीमेंटिंग फॉर लूप का। यहाँ पर फॉर लूप हमने देखे कि हम या तो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आई की वैल्यू 1 2 3 4, जैसे ये बीच वाली कंडीशन फॉल्स होती है, हम कहते हैं भाई रुक जाओ, अब लूप यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। इस तरह से हम लोग लूप को चलाते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक डिक्रीमेंटिंग फॉर लूप को देखेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर लूप है, इसको ज़रा सा मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इनको सबको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा कि नीचे आकर एक फॉर लूप लगाऊंगा। मैं लिखूँगा इंट i इज इक्वल टू 5, i इज़ ग्रेटर देन 0, i प्लस प्लस। क्या ये वैलिड है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग बताओ मुझे नीचे कमेंट में लिख के, क्या आपको लगता है कि ये वैलिड है? क्या इसके साथ कोई दिक्कत है? मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि इनिशियलाइज करो, चेक बूलियन एक्सप्रेशन करो, अपडेट करो। ऐसा तो कोई नियम नहीं था कि यार नंबर बढ़ते क्रम में होना चाहिए, घटते क्रम में होना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं था। इनिशियलाइज करो, चेक करो बूलियन एक्सप्रेशन को और अपडेट कर दो। ऐसा तो कोई रूल नहीं था कि यार बढ़ते घटते क्रम में हो। तो अगर ऐसा कोई रूल नहीं था तो हम लोग ये बिल्कुल कर सकते हैं। बस ये है कि i प्लस प्लस की जगह मुझे i माइनस माइनस करना, ये कैच था इसमें। i प्लस प्लस क्यों गड़बड़ हो जाता? क्योंकि ये कंडीशन कभी फिर फॉल्स होती ही नहीं, इनफाइनाइट लूप हो जाता। चला के दिखा देता हूँ आपको, ये देखो चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। इसको कैंसिल करना पड़ेगा यार, कैंसिल कर देता हूँ, नहीं तो मेरा जो लैपटॉप है उसके पंखे घूमेंगे और उड़ जाएगा लैपटॉप ड्रोन बन के, ठीक है। यहाँ पर इंट i इज इक्वल टू 5, i लेस देन 0, i प्लस प्लस नहीं, i माइनस माइनस करूँगा अगर, तो मैंने क्या बताया था पहले, ये एक बार रन होता है, ये इनिशियलाइज होता है। i की वैल्यू 5 हो गई, चलो जी बढ़िया, 5 हो गई आपकी वैल्यू। इसके बाद ये कंडीशन सच है या फॉल्स है? 5 इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 यार, तो ये जाके ये प्रिंट करेगा, 5 को प्रिंट करेगा, फिर 5 को 4 बना देगा, फिर उसके बाद 4 इज़ ग्रेटर देन 0, येस, 4 प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा। जब ये 1 प्रिंट कर रहा होगा, 1 प्रिंट करेगा,
आई माइनस माइनस में जाएगा, एक ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक ज़ीरो हो जाएगा। और उसके बाद एक जब ज़ीरो यहाँ पर हो जाएगा तब ज़ीरो ग्रेटर देन ज़ीरो फॉल्स हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये 5 से लेके 1 तक प्रिंट करेगा, ज़ीरो को प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि ये चीज़ ज़ीरो के लिए सच नहीं है। और उसके बाद ये लूप से एग्जिट हो जाएगा। तो बिल्कुल सिमिलर वे में ये चीज़ काम करेगी। इसको मैं रन करता हूँ, ये देखो 5 4 3 2 1, 5 के लिए सच था, 4 के लिए सच था, 3 के लिए सच था, 2 के लिए सच था, 1 के लिए भी ये सच था, लेकिन ज़ीरो के लिए ये सच नहीं था क्योंकि ज़ीरो इज़ नॉट ग्रेटर देन ज़ीरो। ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दूंगा तो ज़रूर आ जाएगा ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होता है, सॉरी, ज़ीरो ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं होता है और ज़ीरो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होता है। लेट मी गेट दिस करेक्ट, ठीक है, मैंने वैसे बता रखा है बट अगेन यहाँ पर 5 4 3 2 1 0 प्रिंट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया कि यार ये चीज़ एक बार रन होगी, फिर उसके बाद ये कंडीशन चेक होगी, सच होगी तो अंदर जाएगा, अपडेट करेगा, कंडीशन चेक करेगा, 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 अंदर जाएगा, अपडेट करेगा। ऐसे आप गाना गा गा के भी याद कर सकते हो यार, वट एवर इट टेक्स, मुझे नहीं पता, आपको याद होता है गाने गा के करो याद, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको इस तरह से फॉर लूप को समझ सकते हैं। बहुत ही आसान था यार, फॉर लूप में कोई दिक्कत नहीं थी। इस तरह के फॉर लूप को डिक्रीमेंटिंग फॉर लूप बोलते हैं, यानी कि जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। जैसे यहाँ पर देखो आप 7 से ये उल्टी क्रम में प्रिंट करेगा, 7 के बाद 6 5 4 3 2 1। यहाँ पर आई नॉट इक्वल टू ज़ीरो मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, आई नॉट इक्वल टू ज़ीरो लिखा है। तो क्या होगा, आई नॉट इक्वल टू ज़ीरो लिखूंगा तो जब तक ये ज़ीरो नहीं है तब तक ये चलता जाएगा और जैसे ज़ीरो हो जाएगा ये रुक जाएगा, ठीक है। देखो ये भी काम करेगी, सेम खेल सेम है, देखो गेम एग्जैक्टली सेम है। ये एक बार रन होना है, उसके बाद आपका चेक होनी है, कंडीशन प्रिंट करेगा, अपडेट करेगा, कंडीशन प्रिंट अपडेट। और ये प्रिंट ज़रूरी है, ये प्रिंट ही हो फॉर लूप के अंदर। फॉर लूप के अंदर कुछ भी कोड हो सकता है, जो भी कोड आप डालो वो हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से फॉर लूप काम करता है। दिस फॉर लूप कीप्स रनिंग अंटिल आई बिकम ज़ीरो, क्योंकि मैंने यहाँ पर आई नॉट इक्वल टू ज़ीरो लिखा है, तो आई जैसे ही ज़ीरो हो जाएगा, आई नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और जैसे ही आई नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वैसे ये लूप एग्जिट हो जाएगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो चुकी होगी, ठीक है। अब ये क्विक क्विज सब लोग मुझे नीचे करके दिखाओ यार कमेंट सेक्शन में। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इन अ रिवर्स ऑर्डर। और एन एक वेरिएबल है, एक इंटीजर वेरिएबल है, मुझे ऐसे कोई नंबर डाल के मत देना। एन एक वेरिएबल है, आपको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने हैं और नेचुरल नंबर्स प्रिंट करने हैं। 0 से स्टार्ट होने वाले होल नंबर्स होते हैं, पता है आपको, ठीक है। चलो आप नीचे जल्दी से टाइम स्टैम्प लगा के कमेंट करो। उससे क्या होता है, जब मैं आपके कमेंट पढ़ रहा होता हूँ तो मैं टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके देख पाता हूँ कि यार आपने कौन से वाले पार्ट में ये कमेंट किया है, क्या चीज़ सुन के आपने कमेंट किया है, तो वो मेरे लिए ईजी हो जाता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है टाइम स्टैम्प लगा देना, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। आई होप आपने कमेंट किया होगा एंड इट इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पर आपको सिंपली n लिखना है और जैसे ही आप यहाँ पर n लिखोगे आपके उल्टी गिनती में नेचुरल नंबर्स प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे 5 लिखा था यहाँ पर, सिंपल यहाँ पे n लिखना है और सेम फॉर लूप, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर, आई होप लूप्स आर क्लियर। आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्रेक, कंटिन्यू स्टेटमेंट और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और यार फिर आगे बढ़ेंगे। जावा में काफ़ी कुछ है और देखने को। सो अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को नोट्स की PDF काफ़ी लोग मांग रहे हैं, यार नोट्स की PDF आपके लिए बनाइए, दे दूंगा जल्दी आपको, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। बस ये है कि चैप्टर जैसे ख़त्म होगा नोट्स की PDF आपके हाथ में होगी, ठीक है। जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ जल्दी। आप लोग यार इस वीडियो को लाइक कर दो। प्लेलिस्ट तो काफ़ी लोगों ने एक्सेस कर ली है, मुझे दिख ही रहा है यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी ने एक्सेस कर ली है। यार जिसने नहीं करी है वो कर ले, जो कुछ लोग हैं जिन्होंने नहीं किया है एक्सेस ज़रूर कर लें वो एक्सेस, ठीक है। उसी के साथ साथ वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू next time.